नमस्ते। फिर से स्वागत कर रहा हूं मैं आप सबका आप ही के इस चैनल के केस पे। बहुत सारे लोग ऐसे सवाल करते रहते हैं कि मैं तो खाना खाता हूं, मुझे न्यूट्रिशन की क्या जरूरत है, मैं न्यूट्रिशन क्यों लूं। इस बारे में आज एक जवाब मैं आप लोगों को दूंगा। होप आप लोगों को ये अच्छा लगेगा बहुत। दोस्तों, जब कोई ऐसा सवाल करता है तो आपका क्या जवाब होना चाहिए अगर आप न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स को लेकर डील करते हैं तो। जैसे कि जनरली हम लोग जो जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, लेकिन जानकर भी अनजान बने रहते हैं। तो ये स्पेशली मैं आप लोगों के लिए भी बोल रहा हूं। आप लोग देखिए, ज्यादातर नहीं, सभी लोग जो हम लोग जो खाना खा रहे हैं, फूड जो ले रहे हैं अपने अंदर, आप सभी को पता है वो पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स से बना हुआ है। तो अगर वो पेस्टिसाइड से बना हुआ है तो हम खाने के साथ पेस्टिसाइड्स को अपने अंदर ले रहे हैं। तो ज्यादा हम पेस्टिसाइड्स को अपने अंदर ले रहे हैं, खाना भी ले रहे हैं, पेस्टिसाइड्स भी ले रहे हैं, बाय वन गेट वन फ्री लेते ही रहे। तो अब भी हेल्थ का क्या होने वाला है? हेल्थ का तो घंटा बजने वाला है। तो हम जो पाने के लिए खाते हैं वो नहीं पाते। जो फूड का जो वैल्यू होता है वो पूरा हम लोग का नहीं आता है। जो हम लोग के अंदर में जो विटामिन एंड मिनरल्स की जरूरत होती है वो हम लोगों को तकरीबन 60% से भी ज्यादा नहीं मिलती है। इससे क्या होता है, जब लोग अच्छा रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, तब तो ठीक है, लेकिन आफ्टर 40 to 45 ईयर्स उन लोगों को क्या होता है, इम्यूनिटी पावर कम होना शुरू हो जाता है और जितनी सारी बीमारियां उन सब के बीच में आ जाते हैं। तो ये गरीबी का भी एक कारण है कि हम लोग अपने हेल्थ को ख्याल नहीं रखते, हेल्थ को प्रोटेक्ट करके नहीं रखते। तो इसलिए हम लोगों का भी ऐसा होता है। तो ज्यादातर लोग ऐसा सवाल करते हैं जब न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स को लेकर, जब किसी प्रोस्पेक्ट्स के घर में जाते हैं तो यही बोलते हैं कि मैं तो खाना खा रहा हूँ, फल सब्जियां खा रहा हूँ, तो मैं क्यों लूं, पेट भर के खाना खा रहा हूँ, डाइट ले रहा हूँ। तो डाइट में भी हम लोग का गैप आ जाता है। क्यों आ जाता है? पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स की वजह से। तो ये सब हमारे अंदर जा रहा है तो हम लोग का गैप रहता है। डाइट आप जैसे भी लो, कुछ भी लो, होता ही है, गैप रहता है। आप फल लो, रहेगा, गैप रहेगा। तो अब अगर कोई बोलता है कि ठीक है मैं पेस्टिसाइड्स तो ले रहा हूं, लेकिन क्या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, पेस्टिसाइड्स की जो साइड इफेक्ट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप कुछ लेते हैं? इंपॉर्टेंट बात है। पेस्टिसाइड ले रहे हैं, ठीक है, बीमार पड़ेंगे तो दवाई है, डॉक्टर दवाई देगा। बीमार पड़ेंगे तो कि बीमारी को रोकने के लिए आपके पास कुछ है जिससे कि आपकी जो बीमारी है, जो पेस्टिसाइड जो हम ले रहे हैं, उससे कोई साइड इफेक्ट ना हो? ऐसा कोई है? कुछ ले तो रहे हैं, उसको रोकने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं ले रहा है। मेडिकल साइंस में भी शायद ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं तो वो लोग इतना सारा कैंसर का दवाई, डायबिटीज का दवाई, ये का दवाई, वो का दवाई, किडनी का दवाई, स्टोन का दवाई, क्या क्या दवाई बना लेते हैं। अभी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को मैं बता दूं, ये दवाई क्यों बनाते हैं कि वो लोग श्योर है कि ये सब बीमारी होने वाले हैं, लोगों को बीमारी होगी, इसलिए इतना खर्चा करके, करोड़ों रुपए खर्चा करके ये सब दवाई बना रहे हैं। तो हम जो लोग हैं, उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि बीमारी होगा, ये 100% गारंटी है। कोई ये नहीं कह सकता कि उसको कोई बीमारी नहीं आएगी। तो बीमारी अगर गारंटेड है तो उसके लिए दवाई बन रहा है, लेकिन क्या उसको प्रोटेक्शन, बीमारी नहीं आने के लिए किसी के पास प्रोटेक्शन की कोई सामान है? नहीं है। कोई प्रोटेक्शन देने के लिए कोई कुछ भी नहीं लेता है। बस वो सोचता है कि मैं फल खा रहा हूं, मैं सब्जियां खा रहा हूं, इसी से ही मेरा ठीक हो जाएगा, बीमारी नहीं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि आप जो फल खा रहे हैं उसमें भी आपका पेस्टिसाइड्स आ रहा है। तो इतना सब कुछ आपके अंदर जा रहा है तो आप बीमार पड़ेंगे, ये 100% गारंटी है। चाहे आप भी हो, आपके फैमिली भी हो, आपके बच्चे भी हो, कोई भी हो। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? जो आपका न्यूट्रिशनल जो गैप हो रहा है उसको आपको पूरा करना है। फाइबर ज्यादा से ज्यादा लेना है, फाइबर युक्त कोई भी खाना हो वो खाना है फाइबर युक्त। नहीं ले रहे तो न्यूट्रिशन से ले आप फाइबर। आपका जो विटामिन एंड मिनरल्स का जो गैप हो रहा है वो न्यूट्रिशन से ले, आप न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स से ले। तो इससे क्या होगा, आप जो
50 साल बाद आप जो अपने लिए एम्स में जाकर 10-15 लाख जो खर्चा करने वाले हैं वो आपका कम जाएगा। हम जो गरीब बनते हैं ये इसी के लिए बनते हैं, हम जिंदगी भर अपना कमाई सेव करके रखते हैं, अपने हेल्थ के लिए सोचे बिना रखते 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 रखते, लेकिन 50-60 साल बाद वो बीमारियां हम लोग के अंदर आ जाती है, फिर हम लोग को एम्स में जाना पड़ता है, वहां पर जाकर आपका ये 10-15 लाख 20 लाख रुपए आपका खर्चा करना पड़ता है। आपका जो सेविंग्स है उससे भी नहीं होता, उल्टा आपको लोन लेना पड़ता है, किसी से कुछ गिरवी रखना पड़ता है, इतना सब कुछ होता है। हर किसी के फैमिली में ऐसा होता है, आप ये नहीं बोल सकते कि किसी के फैमिली में ऐसा नहीं होगा, हर किसी की फैमिली में ऐसा होता है। तो अभी हम लोगों को ये थोड़ा समझना जरूरी है कि हम अगर न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, अभी फुल न्यूट्रिशन हम लोगों के अंदर अगर नहीं रहता है, फूड वैल्यू अगर हम लोग का अगर मतलब इक्वली अगर नहीं होता है, तो हम लोग बीमार पड़ेंगे ही। तो इससे हम लोग तो गरीब बनेंगे ही, दूसरा है हम लोग का जो हेल्थ है वो पूरा बिगड़ जाएगा, हम और आगे पैसा भी इनकम नहीं कर पाएंगे, काम भी नहीं कर पाएंगे, तो पैसा कैसे अर्न कर पाएंगे। तो ये है इसका जवाब कि हम न्यूट्रिशन क्यों ले, इसका जवाब है ये। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो आप लोग देख रहे हो, तो आप खुद भी अपने हेल्थ को प्रोटेक्शन देने की कोशिश कीजिए, थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन में आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था, जो फल जो होता है, मैंगो होता है, बनाना होता है, ये सब जो चीज होता है वो सारे जहर से बना लेते हैं। मतलब कच्चा मैंगो को कुछ दे देते पैकेट का, जैसे चाइना से कुछ आता है, वो देने के बाद उससे कुछ बन जाता है, मतलब कच्चा मैंगो पक जाता है, उससे सड़ा हुआ बदबू भी आता है। ये सब कुछ हम लोग जो खा रहे हैं, ये डेफिनेटली हम लोग का अंदर का जितने सारे पार्ट्स हैं उन सबको डैमेज करने वाला ही है। तो हम लोग का इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हो जाता है कि हम लोग कुछ ज्यादा खा भी नहीं पाते, ज्यादा खाने से हम लोग पचता नहीं है, डाइजेशन की समस्या है, लेटेस्ट ये सब कुछ तो है ही। उसके बाद है आपका कैंसर की प्रॉब्लम तो रहता ही रहता है। तो इसके लिए हम लोग को चाहिए थोड़ा न्यूट्रिशन ले, थोड़ा न्यूट्रिशन लेंगे तो बहुत बढ़िया होगा आपके हेल्थ के लिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो मैं साल भर लेने की जरूरत नहीं है, आप साल में 2-3 महीना तो कम से कम ले सकते हैं न्यूट्रिशन, उससे थोड़ा बहुत तो आपका प्रोडक्शन तो आ जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं बोल रहा हूँ अफोर्ड नहीं कर सकते तो कम से कम आप साल में 2-3 महीना ले सकते हैं, या फिर 3-4 महीने के बाद गैप लेके आप एक बार ले सकते हैं। जरूरी है ये कि हम लोग जो डेली फूड खा रहे हैं उसमें ही न्यूट्रिशन लेना चाहिए, हम लोग का पूरा फूड नहीं आता है। तो अगर ये होता है तो बेहतर है, साल भर आप ले लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो और भी ज्यादा बेहतर है। अगर नहीं पा रहे हो तो कम से कम 3-4 महीने में एक बार गैप देके आप न्यूट्रिशन लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। मैं चाहता था कि इस बात को मैं आप सबके साथ शेयर करूं, और आप सब भी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए लाता हूँ। मैंने बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं न्यूट्रिशन के ऊपर, आप देख सकते हैं, आपकी बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।